Hello everyone. In this video I am going to describe you your first chapter of Flamingo book, The Last Lesson by Alphonse Daudet. And in this video I am giving you the Hindi translation of the chapter. First of all, I just wanna suggest you some COVID instructions. Wear proper face mask, use hand sanitizer and wash your hands frequently and maintain social distancing also whenever you go out from the house. Now have a look at the chapter. Alphonse Daudet, 1840-1897, was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet जो थे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रुशियन वॉर. जो लास्ट लेसन है वो कब फ्रेंको प्रुशियन वॉर के दौरान लिखा गया. ये युद्ध कब हुआ था? 1870-1871 के बीच में. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जिसमें फ्रांस प्रुशिया के द्वारा हरा दिया गया. लेड बाय बिस्मार्क के नेतृत्व में. प्रुशिया देन कंसिस्टेड ऑफ what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तब प्रुशिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन वो प्रुशियन हैंड्स में आ गए. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि वहाँ के जीवन पे और स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा इस फ्रेंको प्रुशियन वॉर के बाद. अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रांस इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु इज़ अ स्कूल बॉय. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. उस दिन सवेरे में स्कूल देर से चला और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, विशेषकर इसलिए कि एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे और एम हेमल पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं जानता था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. पल भर के लिए तो मेरे मन में आया कि मैं भागकर दिन खुले वातावरण में बिताऊं. मौसम गर्म और सुहावना था और धूप निकली हुई थी. पक्षी वन के किनारे चहचहा रहे थे और प्रशिया के सैनिक आरा मील के पीछे खेत में ड्रिल कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. ये पार्टिसिपल्स के नियमों के अधिक जो नियम थे उससे अधिक आकर्षक लगता था, परंतु मुझ में आत्म संयम की शक्ति थी और मैं स्कूल की ओर चल पड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो सूचना पट के सामने भीड़ लगी थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहाँ से ही आई थीं. युद्ध में पराजय, सेना में भर्ती, सैनिक अधिकारी के आदेश और बिना रुके सोचा अब क्या बात है. फ्रांस बहुत कंफ्यूज था कि अब ऐसा क्या हो गया जो इस बुलेटिन बोर्ड पे ये खबर आ गई. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." फिर जब मैं स्कूल के लिए बहुत तेज़ भाग रहा था तो विक्टर लुहार ने जो अपने शागिर्द के साथ वहाँ सूचना पट पढ़ रहा था मुझे पीछे से पुकार कर कहा, "ऐसी जल्दी मत करो बब,
अभी स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी समय है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. मैंने सोचा वह मेरी हंसी कर रहा है और मैं हाफता हुआ एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. साधारणतया जब स्कूल शुरू होता था तब बहुत शोर होता था, जिसका शोर सड़क पर सुनाई देता था। डेस्कों के खुलने के और बंद होने का शोर, अपने हाथों को कानों पर रखकर सबका मिलकर पाठ को ज़ोर ज़ोर से बोलना ताकि हम पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकें, और अध्यापक के डंडे का मेज पर खटखटाना। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मैंने इस बात पर भरोसा किया था कि उस शोर में बिना किसी के देखे मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन ऐसी खामोशी थी जैसे रविवार की सुबह को होती है। Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. खिड़की में से मैंने अंदर देखा कि मेरे सारे सहपाठी अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके थे और एम हेमल अपना भयानक डंडा बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। I had opened the door and go in before everybody. मैंने दरवाजा खोला और सबके सामने गया। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित और कितना भयभीत रहा होऊंगा। ये सारे विचार फ्रांस के थे, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखकर बहुत दयालुता से कहा, अपनी जगह जल्दी से जाओ छोटे फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. मैंने यह भी नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज यानी कि जो फ्रिल्ड शर्ट थी और छोटी रेशमी काली कढ़ाईदार टोपी पहन रखी थी, जिन्हें वह सिवाय निरीक्षण और जो उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या इंस्पेक्शन डे होता था उसके अलावा कभी किसी डे पर नहीं पहनते थे। नेक्स्ट, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलिड। पूरा स्कूल जो था बहुत विचित्र और शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, ओल्ड हॉजर with his three-corner hut, the former mayor, the former postmaster and several other besides, everybody looked sad. And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. परंतु मैं ये देखकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि पिछले बेंच जो हमेशा खाली पड़े रहते थे उन पर गांव के लोग हमारी तरह चुप बैठे थे। बूढ़ा हॉसर अपनी तिकोनी टोपी पहने हुआ था और उसके अतिरिक्त पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और अन्य कई थे। सभी उदास लग रहे थे और बूढ़ा हॉसर अपने साथ अपनी पुरानी प्रथम पुस्तक लेकर आया था जो किनारों पर अंगूठों से मैली हुई थी और उसने खोलकर वह अपनी गोद में रखी हुई थी और उस पर उसकी एक ऐनक पड़ी हुई थी। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children,
दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। जब मैं इन सबके बारे में हैरान हो रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और शांत स्वर में बोले, मेरे बच्चों, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि केवल अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का जो है अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। वॉट इज थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप का मतलब होता है गड़गड़ाहट बिजली की। तो ये शब्द सुनकर एक ऐसा लगा उसे जैसे कोई बिजली कड़क गई हो, बहुत चौंक गया। ओ द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, उन दुष्टों ने टाउन हॉल पर यही सूचना लगा रखी होगी। तुरंत जो फ्रांस था वो समझ गया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ क्यों, मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे वहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख था कि मैं अपने पाठ इसलिए नहीं पढ़ सका। फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ताकि मैं पक्षियों के अंडे खो सकूं और सार में स्लाइडिंग कर सकूं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ माई सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। मेरी पुस्तकें, मेरी व्याकरण, संतों का इतिहास, जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत लगती थी और उठाने में भारी लगती थी, अब मेरी पुरानी मित्र बन गई थीं, जिनको दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो ये विचार था कि वो अब दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और उनके डंडे और वह स्वयं कितने गुस्सैल थे, इन सब चीज़ों को मैं भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। बेचारे, उन्होंने इस अंतिम पाठ के सम्मान में ये रविवार को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और अब मैं यह समझ गया।